आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले क्लास 12 का मॉडल सेट हिस्ट्री का करने वाले जो 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं गूगल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2025 का है। पहला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दूसरा, बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथ में कितने प्रकार का जनपद का उल्लेख किया गया है? तो बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ है उसमें 16 प्रकार का महाजनपद का उल्लेख है। कितने प्रकार का? 16 प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। रुद्रदामन ने ही अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो किस स्थान पर दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी जो वो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। याद रखिए, पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक? रेहला पुस्तक। रेहला पुस्तक की रचना की थी इब्न बतूता। पूछा जाता है और कि इब्न बतूता कहाँ के रहने वाली थी? तो इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाला था। कहाँ के? मोरक्को। और इब्न बतूता भारत कब आया था? तो इब्न बतूता जो भारत 14वीं शताब्दी में आया था, जब यहाँ भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। आईन अकबरी किसने लिखा है? तो आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। बाबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। और किताब उल हिंद किसने लिखा है? तो किताब उल हिंद की जो रचना है वो अल बिरूनी ने किया था। किसने किया था? अल बिरूनी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी की है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? पूछा गया है क्वेश्चन कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध को राक्षस तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। यहाँ पे लिखा रहा है कि राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1365 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? पानीपत का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? विजयनगर साम्राज्य का जो किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था? तो वो
ब्राह्मणी राज के समय, किसे? ब्राह्मणी राज से, जो एक मुस्लिम राज्य था, साम्राज्य, उससे कृष्ण जो विजयनगर साम्राज्य का हमेशा संघर्ष चलते रहा। ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थी। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में कौन शामिल था? ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालसन में बनी इमारतें एवं स्मारकें, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये सभी जो थे मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 अकबर ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त कर दिया? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। कब किया था? 1563 ईस्वी में। 1563 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब पूछा जाए कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो एक्चुअली हुआ था, इसकी राइट आंसर एक भी नहीं है, इसमें ऑप्शन गलत है। संथाल विद्रोह हुआ था संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में। तो 1855 या 56 रहता तो राइट आंसर हो सकता था। ये ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है, तो चलिए इसका राइट आंसर होगा 1855 या 56 के बीच हुआ था। ये दोनों रहे तो क्वेश्चन नंबर 13 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तभी बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह के समय बिहार का नेतृत्व वीर कुमार सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वीर कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप सब कमेंट में बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन शाम तक में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? की स्थापना किसने की थी? तो सहायक संधि की स्थापना जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 50 संविधान सभा के संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो थी वो की गई थी। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1773। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ है वो गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था
मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, मार्च 1946 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना है वो कब और कहाँ की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किया गया था। ढाका कहाँ पे है? तो बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कितनी रियासतें थी? भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में 562 रियासतें थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब के तलवंडी में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, वेट कर रहे हैं। तो पुराणों की संख्या 18 है। कितने हैं? पुराणों की संख्या 18 है। पूछा जाए कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ा था? तो महाभारत का जो युद्ध है कुरुक्षेत्र में वो कितने दिनों तक? 18 दिन तक लड़ा था। ये भी याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है? महाभारत के जो फारसी अनुवाद उसका नाम क्या है? महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम रजनामा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या है? रजनामा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, पीर का अर्थ है? पीर का क्या अर्थ है? पीर का अर्थ है गुरु से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, बारबोसा कहाँ के यात्री थे? बारबोसा कहाँ के यात्री थे? तो बारबोसा जो थे वो पुर्तगाल के यात्री थे। कहाँ के? पुर्तगाल के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 27 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 28, पाँचवीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? पाँचवीं रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो पाँचवीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1813 ईस्वी को की गई थी। कब? 1813 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति किसने लागू की थी? तो हड़प नीति जो थी वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।